ये नजर आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर हर शहरों के अंदर अवैध तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ऐसे असामाजिक लोग जो है ना बहुत सारी हजारों की मात्रा में हैं। और इस ऐसे ही हमारे रादौर जो क्षेत्र है, ये चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, इस रादौर क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसे अप्रवासी लोग हैं जो अपनी पहचान छिपा के रह रहे हैं। उनसे जब हम बातचीत करते हैं भी आप कहाँ के हैं, तो वो कोई इस बात का जवाब नहीं देते और ना ही उनके बारे में ये पता है भी ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सारा दिन रेडी पे फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं और इसके अलावा अन्य जो भट्ठे हैं वहां भी काम करते हैं, कई फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। और हमारे रादौर के अंदर भी इन्होंने बहुत से मकान भी और दुकानें भी किराए पे ले रखी हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे रादौर इलाके के अंदर बहुत सारी जो है ना चोरी घटनाओं के अंदर और आपराधिक घटनाओं के अंदर वृद्धि हुई है। तो हम आज प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए हैं कि प्रशासन जो इस प्रकार के लोग जो रह रहे हैं उनकी पहचान करे, उनकी वेरिफिकेशन करे कि ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और एक मतलब अपने रादौर के अंदर ऐसे लोगों की संख्या में बहुत भारी बढ़ोतरी हो गई है। तो आज हम प्रशासन से यही मांग करेंगे इन लोगों की पहचान की जाए और इनके अगर कोई गलत तरीके से पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी और उसको संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आज रादौर के कुछ निवासी लोगों ने रिटर्न एक ज्ञापन मेरे नाम सबमिट किया है, जिसमें इनकी मुख्यतः मांग ये है कि कुछ अप्रवासी लोग रादौर क्षेत्र में रह रहे हैं जो जिनकी ना कोई पहचान है ना कोई आइडेंटिटी है। तो इनकी ये मांग है कि इन लोगों की पहचान करके इनसे कड़ी कार्रवाई इन पे की जा सके, ताकि क्योंकि इनकी आशंका है कि इस प्रकार के लोग वो किसी संगीन अपराध को अंजाम दे सकते हैं। तो इनकी मांग ये है कि प्रशासन से कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करके जल्द से जल्द इसमें आगामी कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें देखिए, जैसे ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस इस मामले में जारी होते हैं तो हम उसके अनुसार तुरंत प्रभाव से आगामी कार्रवाई करेंगे। ये नजर आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर हर शहरों के अंदर अवैध तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ऐसे असामाजिक लोग जो है ना बहुत सारी हजारों की मात्रा में हैं। और इस ऐसे ही हमारे रादौर जो क्षेत्र है, ये चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, इस रादौर क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसे अप्रवासी लोग हैं जो अपनी पहचान छिपा के रह रहे हैं। उनसे जब हम बातचीत करते हैं भी आप कहाँ के हैं, तो वो कोई इस बात का जवाब नहीं देते और ना ही उनके बारे में ये पता है भी ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सारा दिन रेडी पे फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं और इसके अलावा अन्य जो भट्ठे हैं वहां भी काम करते हैं, कई फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। और हमारे रादौर के अंदर भी इन्होंने बहुत से मकान भी और दुकानें भी किराए पे ले रखी हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे रादौर इलाके के अंदर बहुत सारी जो है ना चोरी घटनाओं के अंदर और आपराधिक घटनाओं के अंदर वृद्धि हुई है। तो हम आज प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए हैं कि प्रशासन जो इस प्रकार के लोग जो रह रहे हैं उनकी पहचान करे, उनकी वेरिफिकेशन करे कि ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और एक मतलब अपने रादौर के अंदर ऐसे लोगों की संख्या में बहुत भारी बढ़ोतरी हो गई है। तो आज हम प्रशासन से यही मांग करेंगे इन लोगों की पहचान की जाए और इनके अगर कोई गलत तरीके से पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी और उसको संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आज रादौर के कुछ निवासी लोगों ने रिटर्न एक ज्ञापन मेरे नाम सबमिट किया है, जिसमें इनकी मुख्यतः मांग ये है कि कुछ अप्रवासी लोग रादौर क्षेत्र में रह रहे हैं जो जिनकी ना कोई पहचान है ना कोई आइडेंटिटी है। तो इनकी ये मांग है कि इन लोगों की पहचान करके इनसे कड़ी कार्रवाई इन पे की जा सके, ताकि क्योंकि इनकी आशंका है कि इस प्रकार के लोग वो किसी संगीन अपराध को अंजाम दे सकते हैं। तो इनकी मांग ये है कि प्रशासन से कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करके जल्द से जल्द इसमें आगामी कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें देखिए, जैसे ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस इस मामले में जारी होते हैं तो हम उसके अनुसार तुरंत प्रभाव से आगामी कार्रवाई करेंगे।